बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सेना भर्ती परीक्षा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। परीक्षा की तारीख बदल दी गई है। बिहार के अभ्यर्थियों के लिए यह तारीख बदली गई है। अब 28 नवंबर को परीक्षा होगी। 28 नवंबर से जिलावार परीक्षा कराई जाएगी। पहले 16 और 17 नवंबर को यह परीक्षा होनी थी। परीक्षा को लेकर हंगामा हुआ, उसके बाद अब इस तारीख को बदल दिया गया है। 28 नवंबर को यह परीक्षा होगी और जिलावार तरीके से इस परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। सेना भर्ती परीक्षा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें 17 नवंबर 2024 को जो भर्ती होने वाली है कल के लिए, उसको विस्तारित कर दिया गया है और उसको दोबारा से शेड्यूल किया गया है और ये अब 28 नवंबर 2024 से होगी। और साथ ही साथ इसमें एक चेंज किया है जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज। अभी पूरे बिहार को एक साथ बुलाया गया था, लेकिन 28 नवंबर 2024 से ये बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके वाइज होगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं कि 28 नवंबर 2024 से बिहार राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो टेरिटोरियल आर्मी में, प्रादेशिक सेना में भर्ती होने वाली है, वो जिला वाइज होगी। तो दानापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। परीक्षा की तारीख को बदल दिया गया है। सेना भर्ती परीक्षा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के अभ्यर्थियों के लिए यह तारीख बदल दी गई है। पहले ये 16 और 17 नवंबर को होनी थी, अब 28 नवंबर को परीक्षा होगी और 28 नवंबर से जिलावार तरीके से परीक्षा कराई जाएगी। संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, 16 और 17 नवंबर को जो परीक्षा होनी थी उसकी तारीख बदल गई है। नया शेड्यूल जो आया है उसके हिसाब से अब 28 नवंबर से जिलावार तरीके से इस परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो अभ्यर्थी थी उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि मिसमैनेजमेंट की तस्वीर सामने आई। जो मैदान था वो छोटा पड़ गया और ऐसे में ये फैसला लिया गया कि अब जो परीक्षा जो भर्ती रैली शुरू की गई थी उसको स्थगित कर दिया गया आज से। और अब फिर से 28 नवंबर से, जैसा कि आपने बताया भी कि 28 नवंबर से जिलावार जो भर्ती होगी वो शुरू की जाएगी और इसके लिए अलग से तिथि घोषित की जाएगी कि किस जिले में कौन सी तारीख को जो भर्ती रैली है वो आयोजित की जाएगी। तो इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा, इस बात का आश्वासन दिया गया है। और फिर जिलावार जो भर्ती रैली की तिथि घोषित की जाएगी तब अभ्यर्थी अपने अपने जिलों के हिसाब से वहाँ जाकर उसमें शामिल होंगे और उनका अपॉइंटमेंट भी हो पाएगा। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिलावार हर जिले में भर्ती रैली होगी और उनको मौका दिया जाएगा, पूरा मौका मिलेगा हर एक अभ्यर्थी को, इस बात का भरोसा दिलाया गया है। जी संजय, पहले क्या ये अनुमान नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंच जाएंगे? क्योंकि आज जो तस्वीर आई है उसमें अभ्यर्थियों की जो तादाद थी वो बहुत ज्यादा थी और असुविधा हुई है अभ्यर्थियों को। जी देखिए, निश्चित तौर पर असुविधा तो हुई है, इस बात से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई है उससे साफ तौर पर यह पता चल रहा था कि भर्ती रैली का मैदान जो है वो छोटा पड़ गया था और इतनी भारी संख्या में, अप्रत्याशित संख्या आप इसे मान सकते हैं। और पहले से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से जो मेरी बातचीत हुई उनका कहना था कि इस तरह का एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन जिस तरीके से भीड़ उमड़ कर आ गई वैसे में जो रैली है उसको कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं था। ठीक संजय, लेकिन जो असुविधा हुई है वो हम तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है उनका भी ये कहना कि उनको भी इतना अनुमान नहीं था कि अभ्यर्थी इतनी बड़ी तादाद में पहुंच जाएंगे। संजय, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दानापुर के टेरिटोरियल आर्मी में बहाली की तारीख में बदलाव किया गया है। यह फैसला बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लिया गया। इस फैसले के बाद अभ्यर्थी अपने घर लौट रहे हैं। अभ्यर्थियों की भीड़ को देखते हुए दानापुर स्टेशन पर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। ट्रेन का आना जाना भी कंट्रोल किया गया है। 2 मिनट तक रुकने वाली ट्रेनों को अब 5 मिनट तक रोका जा रहा है, लेकिन भीड़ इतनी है कि कंट्रोल करने में अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। रेलवे के साथ साथ जो बाकी भी प्रशासन है वो लगातार मदद कर रहा है। हाल के लिए कागज जब छा गया डॉक्यूमेंट में नहीं हुआ क्या दिक्कत? विषय नंबर कम था, विषय नंबर कम था। दानापुर रनिंग में आंसू है अभी नहीं हुआ। हम लोग को बोला गया कि आज बहाली नहीं है, 27 के बाद आना है और फिर इसके बाद हम लोग को मार के भगा दिया गया। फिर 2-4 पेज को रख के, और दानापुर में बहुत भीड़ थी फील्ड में, वही कारण परेशानी है। मार के भगा रही थी फौज भाई।
क्यों भीड़ के कारण बहुत लड़का पहुंच गए यहाँ पर। बहाली में शामिल हुए? नहीं, भीड़ के कारण शामिल हो पाए। भीड़ काफी था, भीड़ बहुत काफी था। दानापुर आर्मी भर्ती को लेकर जुटी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, जिसमें कई अभ्यर्थी घायल हो गए। तो तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां भीड़ कितनी बड़ी तादाद में पहुंची पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, और उन्हें नियंत्रण करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दूसरी तस्वीर भी देखिए, भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है और पुलिस को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अर्जुन मीना, मध्य प्रदेश से आया हूं। जो कि हमारा जो है यहाँ पर फिजिकल 18 को है और हमारा जो फिजिकल चलेगा वो 18 तारीख को है। 18 और 19 को हमारा फिजिकल होने वाला है। और यहाँ पर मैंने जहाँ तक देखा है, पूरे रिव्यू देखे मैंने, यहाँ का बहुत कोऑपरेट है, जो आर्मी भी है। लेकिन यहाँ पर जो बिहार वाला है तो एक साथ एक ही जगह पे आ गया। इनको भी सोचना चाहिए कि जब भर्ती 3 जगह पे है तो हमें आधे मतलब थोड़े थोड़े जाने चाहिए हर जगह। उत्तराखंड में भर्ती चल रही है, मध्य प्रदेश में भी चल रही है। हम भी चाहते तो हम भी मध्य प्रदेश में दौड़ लेते, लेकिन हमने सोचा कि भाई एक ही जगह दौड़ेंगे तो भीड़ तो होना संभव है। हम दानापुर आए थे भर्ती में टिटोली और आर्मी के लिए, लेकिन भर्ती करने के लिए गए, कैंसिल हो गया भर्ती। कोई जवाब भी नहीं दिया कि कितने तारीख को भर्ती होगा, कितने तारीख को नहीं। जब इतना ही कराना था तो जिला वाइज करा था, इतना भीड़ भी नहीं होता। और लखीसराय से बड़ी खबर मिल रही है, नक्सली प्रकाश कोड़ा गिरफ्तार कर लिया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई। कचरा के बरमसिया जंगल से उसकी गिरफ्तारी हुई है। एसएसपी, एसटीएफ और जिला पुलिस बल की यह कार्रवाई देखने को मिली। हार्डकोर नक्सली टुनटुन कोड़ा का सहयोगी है। आर्म्स एक्ट, विस्फोटक समेत नक्सल कांड में लगभग 5 साल से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। और पटना सिटी के बड़े अस्पताल एनएमसीएच में एक मृत व्यक्ति की आंख निकालने का मामला सामने आया है। इससे नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। एनएमसीएच के सर्जिकल आईसीयू में गोली लगने के बाद युवक को लाया गया था, जिसकी मौत हो गई। हंगामे के बाद पटना सिटी के एएसपी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। मृतक की परिजनों ने गोली मारने के आरोपियों पर एनएमसीएच प्रशासन के साथ मिलकर आंख निकालने का आरोप लगाया है और अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए दोषी पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस सर्जिकल आईसीयू में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। 6 बजे आए रूम पर से जाके देखते हैं तो आंख नहीं है। डॉक्टर के बोले यहाँ पूछे तो बोला डॉक्टर आंख नहीं है कैसे। वहाँ फिर बोला कि जाइए अथी में पता चला सारी में, वहाँ भी गए, वहाँ बैठे रह गया। पूरे आदमी के समझा ले उसके बाद हो गया। प्रथम दृष्टि हम जो देखे हैं उसके बाद आँख तो निकाला दिख रहा है। डॉक्टर के द्वारा एक टीम का भी विजिट किया गया। डॉक्टर के द्वारा बताया गया है कि हो सकता है कि चूहा के द्वारा आँख का कत्ल किया गया है। इन परिजनों का जो आरोप है चिकित्सक पर और नर्स और यहाँ के विभाग प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। संबंध में हम लोग को बोले हैं कि अगर उनसे लगता है कि इनके द्वारा कोई लापरवाही बरती गई है तो उसमें आवेदन से हम लोग जो कानूनी कार्रवाई होगी किया जाएगा। बक्सर के सिमरी प्रखंड के नागपुरा गंगा घाट पर हुए धर्म परिवर्तन मामले में तूल पकड़ लिया है। घटना के बाद पूरे इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग इसे एक बड़ी साजिश बता रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ईसाई मशीनरी की यहां बड़ी साजिश चल रही थी। खासकर मशीनरी के ने धर्मांतरण के लिए उस इलाके को चुना है जहां आसानी से काम हो जाए। गंगा दियारा इलाके में लोगों की पहुंच बहुत कम है। सुनसान इलाका होने की वजह से यहां काम आसान हो जाता है और किसी को भनक भी नहीं लगती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में स्थापित एक चर्च के पादरी धर्म परिवर्तन के काम को अंजाम दे रहे हैं। और 18 नवंबर से गोपालगंज के विष्णु शुगर मिल में गन्ना पेराई का सत्र शुरू हो जाएगा। 2024-25 के लिए 55 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया है। विष्णु शुगर मिल के डायरेक्टर दिव्यांगा बाजोरिया ने बताया है कि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। गन्ना गाड़ियों की पार्किंग के लिए इस बार नए यार्ड बनाए गए हैं। विष्णु शुगर मिल से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार।
गोपालगंज में किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि विष्णु शुगर मिल ने इस बार 18 नवंबर से 2024 और 2025 का जो पेराई सत्र है वो शुभारंभ करने जा रहा है। विष्णु शुगर मिल हरखुआ में है और यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये विष्णु शुगर मिल है और यहाँ पर जो गन्ना का डोंगल है वो इस वक्त तैयार हो चुका है। विष्णु शुगर मिल की जो फैक्ट्री है वो भी चालू होने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच 18 नवंबर की सुबह 5 बजे पूजा होगी। उसके बाद से गन्ना किसानों के लिए शुगर मिल जो है वो चालू हो जाएगा। साल पेराई सत्र 18 नवंबर को शुरू होगा। 5 बजे सुबह पूरी विधि विधान से हमारी पूजा होगी और उसी दिन फिर पेराई शुरू की जाएगी। और इस साल हम 55 लाख क्विंटल गन्ना पिराने का हमारा उद्देश्य है और किसान के सहयोग से वो होना भी चाहिए। हमने इस साल पूरा नया सिस्टम बनाया। यार्ड जो है जहाँ किसान की गाड़ियाँ रुकती हैं उसका पूरा सिस्टम बनाया गया है। 450 अधिक गाड़ियाँ इस साल यार्ड में और रुक पाएगी। किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए विष्णु शुगर मिल ने खास तरह के इंतजाम भी किए हैं। तो जिन किसानों को पर्ची मिल रही है वो किसान गन्ना शुगर मिल में गिराएं और इसका लाभ उठाएं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर सूचना और जनसंपर्क विभाग की तरफ से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान मंत्री महेश्वर हजारी ने गलत खबरों से दूर रहने पर जोर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया की ओर से फैलाई जा रही गंदगी पर भी कार्रवाई की बात कही। सूचना और जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि वे इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। महेश्वर हजारी ने मीडिया से सच्चाई के साथ खबरें दिखाने की अपील की। बहुत ही शुभ दिन है प्रजातंत्र में। जिस तरह से मीडिया हम लोगों के चौथा स्तंभ माना जा रहा है आज़ादी का, और मीडिया स्वतंत्र जब तक नहीं रहेगा तब तक मैं समझता हूं कि जो हमारे ज़मीनी हकीकत है वो हकीकत हम लोगों के बीच में सरकार के संज्ञान में नहीं आएगी। इसलिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि मीडिया की आज़ादी पर कोई प्रभाव न पड़े। हम लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं। और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जन्मदिन के मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर जाकर जन्मदिन की बधाई दी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनकी दीर्घायु होने की कामना करते हुए एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। तस्वीरें समाप्त टेलीविजन स्क्रीन पर। का जन्मदिन है और बड़ी संख्या में बीजेपी के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। और देखिए यहाँ पर जो तस्वीर है उसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से पार्टी के जो नेता हैं और एमएलए हैं, एमएलसी हैं, सांसद हैं, तमाम लोग यहाँ एक एक करके पहुँच रहे हैं और सम्राट चौधरी को इस वक्त बधाई दे रहे हैं। ये 5 देश रत्न मार्ग की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हैं। आज आपके पार्टी के नेता का जन्मदिन। पहले तो मैं विधानमंडल दल के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं और भगवान से कामना करते हैं कि इनके द्वारा बिहार का सुख समृद्धि। अब पटना के रविंद्र भवन में बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी क्षेत्र के लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। श्रद्धांजलि सभा में देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल हुए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की। 3-3.5 घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा। लोग अपनी भावना उद्गार प्रकट करेंगे, उनके प्रति अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और फिर मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, लेकिन जब हम लोग को सूचना मिली कि शायद वो दिल्ली किसी कारण से गए हुए हैं, तो उनके यहाँ सूचना आई है कि वो शायद एयरपोर्ट से सीधा यहाँ वापस आने वाले हैं। नहीं, देखिए, हम सब लोगों के लिए वो दिन बहुत दुख का था जब ये समाचार मिला कि शारदा सिन्हा जी अब हम लोगों के बीच नहीं रही और संजोग